राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की ओर ऐसा कौन गुरु है जो भगवान के रास्ते चलने से रोकेगा? वह निगुरा गुरु है। ईश्वर के रास्ते चलने में यदि कोई गुरु रोके तो तुम बलि राजा को याद करके कदम आगे बढ़ना। यदि पत्नी रोके तो राजा भर्तृहरि को याद करके पत्नी की ममता को ढकेल देना। यदि पुत्र और परिवार रोकता है तो उन्हें ममता का जाल समझकर काट देना ज्ञान की ऊंची कैंची से। ईश्वर के रास्ते, आत्म साक्षात के रास्ते चलने में दुनिया का अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी आड़े आता हो तो आहा, तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा है। जाके प्रेरणा राम बदेही तजिए ताही कवटी बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ऐसे प्रसंग में परम स्नेही को भी बैरी की तरह त्याग दो। अंदर की चेतना का सहारा लो और ओम की गर्जना करो। दुख और चिंता, हताशा और परेशानी, असफलता और दरिद्रता भीतर की चीजें होती हैं, बाहर की नहीं। जब भीतर तुम अपने को असफल मानते हो तब बाहर तुम्हें असफलता दिखाई देती है। भीतर से तुम दीनहीन मत होना। घबराहट पैदा करने वाली परिस्थितियों के आगे भीतर से झुकना मत। ओंकार का सहारा लेना। मौत भी आ जाए तो एक बार मौत के सिर पर भी पैर रखने की ताकत पैदा करना। कब तक डरते रहोगे? कब तक मनोती मनाते रहोगे? कब तक नेताओं को, साहबों को, सेठों को, नौकरों को रिझाते रहोगे? तुम अपने आप को रिझा लो एक बार। अपने आप से दोस्ती कर लो एक बार। बाहर के दोस्त कब तक बनाओगे? बहुत सारे मित्र किए लेकिन जिसने एक से दिल बांधा वह धन्य हो गया। अपने आप से दिल बांधना है। यह एक कोई आकाश पाताल में नहीं बैठा है। कहीं टेलीफोन के खंभे नहीं डालने हैं, वायरिंग नहीं जोड़नी है। वह एक तो तुम्हारा अपना आपा है। वह एक तुम ही हो। नाहक सिकुड़ रहे हो, यह मिलेगा तो सुखी होऊंगा, वह मिलेगा तो सुखी होऊंगा। अरे सब चला जाए तो भी ठीक है, सब आ जाए तो भी ठीक है। आखिर ये संसार सपना है, गुजरने दो सपने को। होकर क्या होगा? क्या नौकरी नहीं मिलेगी? खाना नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, आखिर तो मरना है इस शरीर को। ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए बहुत बहुत तो भूख प्यास से पीड़ित हो मर गए। वैसे भी खा खा कर लोग मरते ही है ना। वास्तव में होता तो यह है कि प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। तुम जब निश्चिंत हो जाओगे तो तुम्हारे लिए ईश्वर चिंतित होगा कि कहीं भूखा न रह जाए ब्रह्मवेत्ता। सृष्टिकर्ता खुद भी आ सकता है। सृष्टि चलाने की और संभालने की उसकी जिम्मेदारी है। तुम यदि सत्य में जुट जाते हो तो धिक्कार है उन देवी देवताओं को जो तुम्हारी सेवा के लिए लोगों को प्रेरणा न दें। तुम यदि अपने आप में आत्मारामी हो तो धिक्कार है उन किन्नरों और गंधर्वों को जो तुम्हारा यशोगान न करें। नाहक तुम देवी देवताओं के आगे सिकुड़ते रहते हो कि आशीर्वाद दो, कृपा करो। तुम अपने आत्मा का घात करके, अपनी शक्तियों का अनादर करके कब तक भीख मांगते रहोगे? अब तुम्हें जागना होगा। इस द्वार पर आए हो तो सोए सोए काम न चलेगा। हजार तुम यज्ञ करो, लाख तुम मंत्र करो, लेकिन तुमने मूर्खता नहीं छोड़ी, तब तक तुम्हारा भला न होगा। 33 करोड़ देवता तो क्या 33 करोड़ कृष्ण आ जाएं, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान को व्यवहार में उतारा नहीं तब तक अर्जुन की तरह तुम्हें रोना पड़ेगा। वेदांत रूपी सिंह को अपने जीवन में गरजने दो, टंकार करने दो ओमकार का। फिर देखो दुख चिंताएं कहाँ रहती हैं। चाचा मिटकर भतीजे क्यों होते हो? आत्मा होकर शरीर क्यों बन जाते हो? कब तक इस जलने वालों को मैं मानते रहोगे? कब तक इसकी अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख महसूस करते रहोगे? अरे सुविधा के साधन तुम्हें पाकर धनभागी हो जाएं, तुम्हारे कदम पड़ते ही असुविधा सुविधा में बदल जाए, ऐसा तुम्हारा जीवन हो। घने जंगल में चले जाओ, वहाँ भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, न भी हो तो अपनी मौज, अपना आत्मानंद भंग न हो। भिक्षा मिले तो खा लो, न भी मिले तो वाह, आज उपवास हो गया। खाना या नहीं खाना यह मुर्दे के लिए है। जिसकी अस्थियां भी ठुकराई जाती हैं उसकी चिंता क्या? भगवान का प्यारा होकर टुकड़ों की चिंता क्या? संतों का प्यारा होकर कपड़ों की चिंता क्या? फकीरों का प्यारा होकर रुपयों की चिंता क्या? सिद्धों का प्यारा होकर नाते रिश्तों की चिंता क्या? चिंता के बहुत बोझे उठाए, अब निश्चिंत हो जाओ। फकीरों के संग में आए हो तो अब फक्कड़ हो जाओ, साधना में जुट जाओ। फकीर का मतलब भिखारी नहीं, फकीर का मतलब लाचार नहीं। फकीर वह है जो भगवान की छाती पर खेलने का सामर्थ्य रखता हो। ईश्वर की छाती पर लात मारने की शक्ति जिसमें है वह फकीर। भृगु ने भगवान की छाती पर लात मार दी और भगवान पैर चंपी कर रहे हैं। भृगु फकीर थे।
भिखमंगों को थोड़े ही फकीर कहते हैं, तृष्णावान को थोड़े ही फकीर कहते हैं। भृगु को भगवान के प्रति द्वेष न था, उनकी समता निहारने के लिए लगा दी लात। भगवान विष्णु ने क्या किया? कोप किया? नहीं। भृगु के पैर पकड़कर चंपी की कि हे मुनि, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फकीर ऐसे होते हैं, उनके संग में आकर भी लोग रोते हैं। कंकड़ दो, पत्थर दो, मेरा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? सदगुरु कुटुंब का क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, पहले तुम अपनी महिमा में आ जाओ, अपने आप में आ जाओ। न्यायाधीश कोर्ट में झाड़ू लगाने थोड़े ही जाता है, वादी प्रतिवादी को, असील वकील को बुलाने थोड़े ही जाता है। वह तो कोर्ट में आकर विराजमान होता है अपनी कुर्सी पर, बाकी के सब काम अपने आप होने लगते हैं। न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर पानी भरने लग जाए, झाड़ू लगाने लग जाए, वादी प्रतिवादी को पुकारने लग जाए, तो वह क्या न्याय करेगा? तुम न्यायाधीशों के भी न्यायाधीश हो, अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, अपनी आत्मचेतना में जग जाओ। छोटी बड़ी पूजाएं बहुत की, अब आत्म पूजा में आ जाओ। ऐसे गीत निकलेंगे तुम्हारे भीतर से, तुम अपनी महिमा में आओ। तुम कितने बड़े हो, इंद्र पद तुम्हारे आगे तुच्छ है, अति तुच्छ है। इतने तुम बड़े हो, फिर सुकड़ रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो। दया कर दो, जरा सा प्रमोशन कर दो। अव्वल कारकुन में से तहसीलदार बना दो, तहसीलदार में से कलेक्टर बना दो, कलेक्टर में से सचिव बना दो। लेकिन जो तुमको यह सब बनाएंगे वे तुमसे बड़े बन जाएंगे, तुम छोटे ही रह जाओगे। बनती हुई चीज़ से बनाने वाला बड़ा होता है, अपने से किसको बड़ा रखोगे? मुर्दों को क्या बड़ा रखना, अपने आत्मा को ही सबसे बड़ा जान लो भैया, यहाँ तक कि तुम अपने से इंद्र को भी बड़ा न मानो। फकीर तो और आगे की बात कहेंगे। वे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अपने से बढ़कर नहीं होते। एक ऐसी अवस्था आती है, यह है आत्म साक्षात्कार। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तत्ववेता से आलिंगन करके मिलते हैं कि यह जीव अब शिव स्वरूप हुआ। ऐसे ज्ञान में जगने के लिए तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है और तुम सिकुड़ते रहते हो। मुझे नौकर बनाओ, चाकर रखो। अरे तुम्हारी यदि तैयारी है तो अपनी महिमा में जगना कोई कठिन बात नहीं है। तुम्हारे सब पुण्य कर्म, धर्माचरण और देव दर्शन का यह फल है कि तुम्हें आत्मज्ञान में रुचि हुई। ब्रह्मवेत्ताओं के शरीर की मुलाकात तो कई नास्तिकों को भी हो जाती है, अभागों को भी हो जाती है। सिद्धा जब होती है तब शरीर के पार जो बैठा है उसे पहचानने के लिए काबिल तुम बन जाओ। ओम ओम ओम। जो तत्ववेत्ताओं की वाणी से दूर है उसे इस संसार में भटकना ही पड़ेगा, जन्म मरण लेना ही पड़ेगा, चाहे वह कृष्ण के साथ हो जाए, चाहे अम्बाजी के साथ हो जाए। लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो सर्व साधनाओं के बाद नरसिंह मेहता यह कहते हैं, तुम कितनी साधना करोगे? पहले मैंने भी खूब पूजा उपासना की थी। भगवान शिव की पूजा के बिना कुछ खाता पीता नहीं था। परम पूज्य सतगुरुदेव जी लसा बापू जी के पास गया, तभी भगवान शंकर का वाण और पूजा की सामग्री साथ में लेकर गया था। मैं लकड़ियाँ भी धोकर जलाऊं, ऐसी पवित्रता को मानने वाला था। फिर भी जब तक परम पवित्र आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक यह सब पवित्रता उपाधि थी। अब क्या कहूँ। ये अनंत ब्रह्मांडों के शहंशाह उन डोटियालों के साथ बरसों तक रहे। वे तो महापवित्र हो गए थे, उन्हें कोई अपवित्रता छू नहीं सकती थी। एक बार जो परम पवित्र को उपलब्ध हो गया उसे क्या होगा? लोहे का टुकड़ा मिट्टी में पड़ा है तो उसे जंग लगेगा, उसे संभाल कर अलमारी में रखोगे तो भी हवाएं वहाँ जंग चढ़ा देंगी। उसी लोहे के टुकड़ों को पारस का स्पर्श करा दो, एक बार सोना बना दो, फिर चाहे अलमारी में रखो चाहे कीचड़ में डाल दो, उसे जंग नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे मन को एक बार आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, फिर उसे चाहे समाधि में बिठाओ, पवित्रता में बिठाओ, चाहे नरक में ले जाओ, वह जहाँ होगा अपने आप में पूर्ण होगा। उसी को ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक रिद्धि सिद्धि आ जाए, मुर्दे को फूंक मारकर उठाने की शक्ति आ जाए, फिर भी उस आत्मज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। वाक सिद्धि या संकल्प सिद्धि ये कोई मंजिल नहीं है। साधना मार्ग में ये बीच के पड़ाव हो सकते हैं, यह ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञान का फल तो यह है कि ब्रह्मा और महेश का ऐश्वर्य भी तुम्हें अपने निस्वरूप में भाषित हो, छोटा सा लगे। ऐसा तुम्हारा आत्म परमात्मा स्वरूप है, उसमें तुम जागो। ओम ओम ओम। मोह निशा से जागो। आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा दुनिया भीतर घुसती है और चित्त को चंचल करती है। जप, ध्यान, स्मरण, शुभ कर्म करने से बुद्धि स्वच्छ होती है। स्वच्छ बुद्धि परमात्मा में शांत होती है और मलिन बुद्धि जगत में झुलसती है।
बुद्धि जितनी जितनी पवित्र होती है उतनी उतनी परम शांति से भर जाती है। बुद्धि जितनी जितनी मलिन होती है उतनी संसार की वासनाओं में, विचारों में भटकती है। आज तक जो भी सुना है, देखा है, उसमें बुद्धि गई, लेकिन मिला क्या? आज के बाद जो देखेंगे, सुनेंगे, उसमें बुद्धि को दौड़ाएंगे, लेकिन अंत में मिलेगा क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। दलदल में पहले आदमी का पैर धंसता है, फिर घुटने, फिर जांघें, फिर नाभि, फिर छाती, फिर पूरा शरीर धंस जाता है। ऐसे ही संसार के दलदल में आदमी धंसता है। थोड़ा सा यह कर लूँ, थोड़ा सा यह देख लूँ, थोड़ा सा यह खा लूँ, थोड़ा सा यह सुन लूँ। प्रारंभ में बीड़ी पीने वाला जरा सी फूंक मारता है, फिर व्यसन में पूरा बंधता है। शराब पीने वाला पहले जरा सा घूंट पीता है, फिर पूरा शराबी हो जाता है। ऐसे ही ममता के बंधन वाले ममता में फंस जाते हैं। जरा शरीर का ख्याल करें, जरा कुटुंबियों का ख्याल करें, जरा 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 करते करते बुद्धि संसार के ख्यालों से भर जाती है। जिस बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, जिस बुद्धि में परमात्मा शांति भरनी चाहिए, उस बुद्धि में संसार का कचरा भरा हुआ है। सोते हैं तो भी संसार याद आता है, चलते हैं तो भी संसार याद आता है, जीते हैं तो संसार याद आता है, और मरते हैं तो भी संसार ही याद आता है। सुना हुआ है स्वर्ग के बारे में, सुना हुआ है नरक के बारे में, सुना हुआ है भगवान के बारे में। यदि बुद्धि में से मोह हट जाए तो स्वर्ग नरक का मोह नहीं होगा, सुने हुए भोग्य पदार्थों का मोह नहीं होगा। मोह की निवृत्ति होने पर बुद्धि परमात्मा के सिवाय किसी में नहीं ठहरेगी। परमात्मा के सिवाय कहीं भी बुद्धि ठहरती है तो समझ लेना कि अभी अज्ञान जारी है। अहमदाबाद वाला कहता है कि मुंबई में सुख है, मुंबई वाला कहता है कि कलकत्ते में सुख है, कलकत्ते वाला कहता है कि कश्मीर में सुख है, कश्मीर वाला कहता है कि शादी में सुख है, शादी वाला कहता है कि बाल बच्चों में सुख है, बाल बच्चों वाला कहता है कि निवृत्ति में सुख है, निवृत्ति वाला कहता है कि प्रवृत्ति में सुख है। मोह से भरी हुई बुद्धि अनेक रंग बदलती है, अनेक रंग बदलने के साथ अनेक अनेक जन्मों में भी ले जाती है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस लोक और परलोक 7 लोक ऊपर हैं, भू, भुवः, स्वः, जनः, तपः, मह और सत्य। 7 लोक नीचे हैं, तल, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। वशिष्ठ जी महाराज के पास एक ऐसी विद्याधारी आई जिसका मनोबल धारणा शक्ति से अत्यंत पुष्ट हुआ था। इच्छा शक्ति प्रबल थी। उसने वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनीश्वर, मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। मैं एक निराली सृष्टि में रहने वाली हूँ। उस सृष्टि के रचयिता मेरे पति हैं। उनकी बुद्धि में स्त्री भोगने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने मेरा सृजन किया। मेरी उत्पत्ति के बाद उनको ध्यान में, आत्मा में अधिक आनंद आने लगा, इसलिए वे मुझसे विरक्त हो गए। अब मेरी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं। मेरी यौवन अवस्था है, मेरे अंग सुंदर और सुकोमल हैं। मैं भर्ता के बिना नहीं रह सकती। आप कृपा करके चलिए, मेरे पति को समझाइए। साधु पुरुष परोपकार के लिए सम्मत हो जाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज उस भद्र महिला के साथ उसके पति के यहाँ जाने को तैयार हुए। वशिष्ठ जी भी योगी थे, वह महिला भी धारणा शक्ति में विकसित थी। दोनों उड़ते उड़ते इस दृष्टि को लांघते गए, एक नए ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। वहाँ वह विद्याधारी एक बड़ी शिला में प्रविष्ट हो गई। वशिष्ठ जी बाहर रुक गए। वह स्त्री वापस बाहर आई तो वशिष्ठ जी बोले, तेरी सृष्टि में हम प्रविष्ट नहीं हो सकते। तब उस विद्याधारी ने कहा, आप मेरी चित्तवृत्ति के साथ अपनी चित्तवृत्ति मिलाइए, आप भी मेरे साथ साथ प्रविष्ट हो सकेंगे। एक आदमी स्वप्न देख रहा है, उसके स्वप्न में दूसरा आदमी प्रविष्ट नहीं हो सकता। दूसरा तब प्रविष्ट हो सकेगा कि जब उन दोनों के संस्कार एक जैसे हों। एक आदमी सोया है, आप उसके पास खड़े हैं। आप बार बार सघनता से ख्याल करो, उसी ख्याल का बार बार पुनरावर्तन करो कि बारिश हो रही है, ठंड लग रही है। आपके श्वासों सांस के आंदोलन उस सोए हुए आदमी पर प्रभाव डालेंगे। उसकी चित्तवृत्ति आपकी चित्तवृत्ति के साथ तादात्म्य करेगी और उसको स्वप्न आएगा कि खूब बारिश हो रही है और मैं भीग गया। मूर्ख आदमियों के साथ हम लोग जीते हैं, संसार की दलदल में फंसे हुए, पैसों के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम। ऐसे लोगों के बीच यदि साधक भी जाता है तो वह भी सोचता है कि चलो थोड़े रुपए इकट्ठे कर लूँ, नोटों की थोड़ी सी थप्पी तो बना लूँ, क्योंकि मेरे बाप के बाप तो ले गए हैं,
मेरे बाप भी ले गए हैं और अब मेरे को भी ले जाना है। मोह की दलदल में आदमी फंस जाता है। कीचड़ में धंसे हुए व्यक्ति के साथ यदि तुम तादात्म्य करते हो तो तुम भी डूबने लगते हो। तुमको लगता है कि ये डूबे हुए हैं, हम नहीं डूबते, मगर तुम ऐसा कहते भी जाते हो और डूबते भी जाते हो। बुद्धि में एक ऐसा भ्रम घुस जाता है जैसे जैसे साधक को ही नहीं, अर्जुन जैसे को भी यह भ्रम हो गया था। अर्जुन को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और वह बोलता है, भगवान तुम्हारे प्रसाद से अब मैं सब समझ गया हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। भगवान कहते हैं, अच्छा ठीक है, समझ रहा है, फिर भी दुखी सुखी होता है, भीतर मोह ममता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मुझे ज्ञान हो गया है, मैं सब समझ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। फिर 7 अध्याय और चले हैं, उसको पता ही नहीं कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। एक तुष्टि नाम की भूमिका आती है जो जीव का स्वभाव होता है। जीव में थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सामर्थ्य, थोड़ा सा हर्ष आ जाता है तो समझ लेता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। जरा सा आभास होता है, झलक आती है तो उसी को लोग आत्म साक्षात्कार मान लेते हैं। जब मोह कलिल को बुद्धि पार कर जाएगी तब सुना हुआ और देखा हुआ जो कुछ होगा उससे तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। इंद्र आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, कुबेर तुम्हारे लिए खजाने की कुंजल लेकर खड़ा रहे, ब्रह्मा जी कमंडलू लेकर खड़े रहें और बोलें चलिए ब्रह्मपुरी का सुख लीजिए, फिर भी तुम्हारे चित्त में उन पदार्थों का आकर्षण नहीं होगा, तब समझना कि आत्म साक्षात्कार हो गया। जीव का स्वभाव है भोग, शिव का स्वभाव भोग नहीं है। जीव का स्वभाव है वासना, जीव का स्वभाव है सुख के लिए दौड़ना। ब्रह्मा जी आएंगे तो सुख देने की ही बात करेंगे ना। सुख के लिए यदि तुम भागते हो तो पता चलता है कि सुख का दरिया तुम्हारे भीतर पूरा उमड़ा नहीं है। सुख की कमी होगी तब सुख लेने को कहीं और जाओगे। सुख लेना और जीव का स्वभाव होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद जीव बाधित हो जाता है, जीव का जीवपना नहीं रहता, वह शिव तत्व में प्रकट हो जाता है। कामदेव व्रती को साथ लेकर शिव जी के आगे कितने ही नखरे करने लगेगा, लेकिन शिव जी को प्रभावित न कर सका। शिव जी इतने आत्मारामी हैं, उनमें इतना आत्मानंद है कि उनके आगे काम का सुख अति नीचा है, अति तुच्छ है। शिव जी काम से प्रभावित नहीं हुए। योगी लोग, संत लोग जब साधना करते हैं तब अप्सराएं आती हैं, नखरे करती हैं। जो उनके नखरे से आकर्षित हो जाते हैं वे आत्मनिष्ठा नहीं पा सकते, आत्मानंद के खजाने को नहीं पा सकते। इसलिए साधकों को चेतावनी दी जाती है कि किसी रिद्धि सिद्धि में, किसी प्रलोभन में मत फंसना। तुम मन और इंद्रियों को थोड़ा सा संयम करोगे तो तुम्हारी वाणी में सामर्थ्य आ जाएगा, तुम्हारे संकल्प में बल आ जाएगा, तुम्हारे द्वारा चमत्कार होने लगेंगे। चमत्कार होना आत्म साक्षात्कार नहीं है, चमत्कार होना शरीर और इंद्रियों के संयम का फल है। आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के द्वारा भी चमत्कार हो जाते हैं, वे चमत्कार करते नहीं हैं, हो जाते हैं, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वाणी और संकल्प में सामर्थ्य है, यह इच्छा शक्ति का ही एक हिस्सा है। तुम जो संकल्प करो उसमें डटे रहो, तुम जो विचार करते हो उन विचारों को काटने का दूसरा विचार न उठने दो तो तुम्हारे विचारों में बल आ जाएगा। शरीर को, इंद्रियों को संयत करके जब तब मौन एकाग्रता करो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण का संकल्प जल्दी फलता है, लेकिन यह आखिरी मंजिल नहीं है। शुद्ध अंतःकरण फिर अशुद्ध भी हो जाता है। 15-16 साल पहले बाराही में मेरे पास एक साधु आया और बहुत रोया। मैंने पूछा क्या बात है? वह बोला मेरा सब कुछ चला गया बाबा जी, लोग मुझे भगवान जैसा मानते थे, अब मेरे सामने आंख उठाकर कोई नहीं देखता है, और रोने लगा। मैंने सांत्वना देकर ज़्यादा पूछा तो उसने बताया बाबा जी क्या बताऊं, मैं पानी में निहार कर वह पानी दे देता तो रोता हुआ आदमी हंसने लगता था, बीमार आदमी ठीक हो जाता था, लेकिन बाबा जी अब मेरी वह शक्ति न जाने कहाँ चली गई, अब मुझे कोई पूछता नहीं। बुद्धि का मोह पूरा हो गया नहीं था, बुद्धि का तमस थोड़ा गया, बुद्धि का रजस थोड़ा गया, लेकिन बुद्धि पूरी परमात्मा में ठहरी नहीं थी। पूरी परमात्मा में नहीं ठहरी तो प्रतिष्ठा में ठहरी, प्रतिष्ठा थी तो बुद्धि प्रसन्न हुई और मैं भगवान हूँ ऐसा मानकर खुश रहने लगी। जब बुद्धि की शुद्धि चली गई, एकाग्रता नष्ट हुई तो संकल्प का सामर्थ्य चला गया। लोगों ने देखना बंद कर दिया तो बोलता है बाबा जी मैं परेशान हूँ। ज्ञानी सूली पर चढ़े तो भी परेशान नहीं होते। प्रसिद्धि के बदले को प्रसिद्धि हो जाए, जहर दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, फिर भी ज्ञानी अंदर से दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि संसार में जो भी सुना हुआ, देखा हुआ, जो कुछ भी है नहीं के बराबर है, सब स्वप्न है। भगवान शंकर कहते हैं
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती है। उस साधु के लिए थोड़ी देर में शांत हो गया। वो फिर उससे बोला, तुमने त्राटक सिद्ध किया हुआ था? वह बोला, हाँ बाबा जी। आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा, ऐसे ही पता चल गया। आपका हृदय स्थिर है तो दूसरों की चित्तवृत्ति के साथ आपका तादात्म्य हो जाता है। कोई कठिन बात नहीं है। अपने लिए वह चमत्कार लगता है, संतों के लिए यह कोई चमत्कार नहीं है। तुम्हारा रेडियो यदि ठीक है तो वायुमंडल में बहता हुआ गाना तुम्हें सुनाई पड़ता है। ऐसे यदि तुम्हारा अंतःकरण शांत हो जाता है तो बुद्धि स्थिर होती है, तो घटित घटना या भविष्य की घटना का पता चल जाता है। यही कारण है कि वाल्मीकि ऋषि ने 100 साल पहले रामायण रच लिया। राम जी से या विष्णु जी से पूछने नहीं गए कि तुम क्या करोगे, अथवा किसी ज्योतिष का हिसाब लगाने नहीं गए थे। बुद्धि इतनी शुद्ध होती है कि भूत और भविष्य की कल्पनाएं नहीं रहती हैं। ज्ञानी के लिए सदा वर्तमान रहता है, इसलिए भूत भविष्य की उनको खबर पड़ जाती है। उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती है। उस साधु ने त्राटक सिद्ध किया हुआ था। त्राटक से एकाग्रता होती है और एकाग्रता से इच्छा शक्ति विकसित होती है, सामर्थ्य बढ़ जाता है। उसी इच्छा शक्ति को यदि आत्मज्ञान में नहीं मोड़ा तो वह इच्छा शक्ति फिर संसार की तरफ ले जाती है। एकाग्रता के लिए त्राटक की विधि इस प्रकार है। 1 फुट के चौरस गत्ते पर एक सफ़ेद कागज लगा दो। उसके केंद्र में 1 रुपए के सिक्के के बराबर एक गोलाकार चिन्ह बना दो। इस गोलाकार चिन्ह को केंद्र में एक तिल भर बिंदु छोड़कर बाकी के भाग में काला रंग भर दो। बीच वाले बिंदु में पीला रंग भर दो। अब उस गत्ते को ऐसे रखो कि वह गोलाकार चिन्ह आपकी आंखों की सीधी रेखा में रहे। हर रोज एक ही स्थान में कोई एक निश्चित समय में उस गत्ते के सामने बैठ जाओ। पलके गिराए बिना अपनी दृष्टि उस गोलाकार चिन्ह के पीले केंद्र पर टिकाओ। आंखें पूरी खुली या पूरी बंद न हो। आंखें बंद होती हैं तो तुम्हारी शक्ति मनोराज में क्षीण होती है। ये आंखें यदि पूरी खुली होती हैं तो उसके द्वारा तुम्हारी शक्ति की रश्मियां बाहर बहकर क्षीण हो जाती हैं। आत्मिक शक्ति क्षीण होती है। इसी कारण ट्रेन, बस या मोटर कार की मुसाफरी में खिड़की से बाहर झांकते हो तो थोड़ी ही देर में थक्का झपकियाँ लेने लगते हो। जीवन शक्ति खर्च हो जाती है। उस पीले बिंदु पर दृष्टि एकाग्र करने से आंखों द्वारा बिखरती हुई जीवन शक्ति बचेगी और संकल्प की परंपरा टूटने लगेगी। संकल्प विकल्प कम करने होने से आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठो। प्रारंभ में आंखें जलती हुई मालूम पड़ेंगी, आंखों में से पानी गिरेगा। रोज आधा घंटा बैठने का अभ्यास करो, फिर तो तुम ऐसे ऐसे चमत्कार कर लोगे, भगवान की तरह पूजे जाओगे। उसके साथ यदि आत्मज्ञान नहीं होगा तो भगवान अंत में रोता हुआ भगवान होगा, मुक्त भगवान नहीं होगा। एकाग्रता सब तपस्याओं का माई बाप है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।